तुम होश में हो? ये तुम क्या बकवास कर रही थी वहां पे? भाई आप जानते हैं कि वो कौन लोग थे? वो जो भी थी, तुम अपनी जबान को काबू में नहीं रख सकती थी। फिलहाल आप अपने जज्बात पे काबू रखिए और जाके खाना खाइए। जाए। बात सुनो, तुम यहाँ पर हो ना, तो तमीज से रहो हमारे साथ। लेकिन भाई मैं तो आपके साथ आई ही नहीं। तब भी अगर तुम्हें आना ही था तो हमारे साथ ही आ जाती। मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस लास्ट मिनट पे प्लान बना लिया मैंने। क्या अम्मी को पता है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी और बाद में मैंने प्लान बदल दिया। ये तुम्हारे प्लान्स हमेशा दोस्त से शुरू होके कहीं और क्यों पहुंच जाते हैं? अगर आपके पास ये बात सोचने के लिए फालतू टाइम है तो आप सोचती रहिए। हम्म? ऐसे ही दोस्त का कहकर अम्मी से मामू के घर रस्म करने ले गई थी, और अब देखिए, आज भी हमें बताए बगैर भेज दिया। अम्मी मैं आपके लिए खाना सर्व करा दूं यहाँ पे? मेरे घर में अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। खा लें थोड़ा सा, ताहिर को अच्छा लगेगा। ताहिर को अच्छा लगे ना लगे, मेरे मैदे को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चलें, सालार की खुशी के लिए खा लें। सालार की खुशी इसे यहाँ लाने में थी, तो इसे ले आया। अब जाओ उसकी बलाएं उतारो। तुम कहाँ चली गई थी पार्लर जाने के बजाय? आप किसने बताया? मैं नहीं समझ रही थी, मैं तुम्हें कहीं ले गई हूँ। नहीं, मैं सबा के पास गई थी, वो नाराज है ना मुझसे। मैं थोड़ा शर्मिंदा थी तो इसलिए बस माफी मांगने चली गई। शर्मिंदा तो होंगी ना, इसलिए कि वक्त पर गधे को जो बाप बनाना था। मतलब? सालार नफरत करता है उसे, जो बिल्कुल उसके जैसे। उसके जैसे? उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें किसी से डरने या दबने की बिल्कुल जरूरत नहीं, किसी की बात ना सुनना, समझ गई ना? आप सलार से नाराज हैं? नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन मायूस बहुत। वो तो मैं भी हूँ। ख्याल रखना अपना। नानी, क्या कह रही थी नानी? कह रही थी आप बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। यकीन आ गया तुम्हें? यकीन? यकीन दिलाने के लिए शादी की थी मुझसे। फिर किस लिए की थी? तब के रहने वाला ससुराल जो चाहिए था। वो लोग जा रहे हैं, चलो मिल लो।
अब बोल भी चुको। निम्मी का रिश्ता ले जाने की बात कर रहे हैं। हैं? निम्मी? वो नजमा की बेटी? जी उसी का कह रहा है। अरे तो इसमें बुराई क्या है? अपने खानदान की अच्छी बच्ची है वो, बिस्मिल्लाह करो। जी आप जानती नहीं है कितनी तेज तर्रार है वो, सबको तिगनी का नाच नचा के रख देगी। हाँ नहीं, वो कुछ नहीं करेगी ऐसा वैसा। और अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया तो? अरे भाई तो अलग कर देना ना दोनों को, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों भाई, ठीक है ना? लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन क्या सुरैया, अपने बच्चे की खुशी देखो। तुम जाओ बेटा, जाके आराम करो। नाश्ते के बाद ना अपनी माँ के साथ चले जाना, बल्कि मैं भी तुम दोनों के साथ ही जाऊंगी। थैंक यू सो मच। जीते रहो वासत के जाके मेरा बच्चा। ये क्या माँ जी? क्या भाई, खुश नहीं हुई अभी तक? क्या निम्मी के साथ मैं अपने बेटे को रुखसत कर दूं? पर कौन सी अभी शादी हो रही है जो बेटा रुखसत कर दोगी? लेकिन अभी तो आपने कहा। अरे भाई, मैंने सिर्फ रिश्ता ले जाने के लिए बोला है। और वो जो नजमा है, इतनी चालाक औरत है, उसकी पसंद नहीं जानती तुम। वो बेरोजगार को जाते ही क्या रिश्ता दे देगी? गोली रहना सारी जिंदगी। फिर जाके बात करने का क्या फायदा माँ जी? ना तो फिर क्या बेटे का दिल खराब करना है? तुम ले जाओ, उसकी बात मान लो। खुद ही जब इनकार सुन के आएगा ना तो चुपचाप बैठ जाएगा। हाँ। आप दोनों को यहाँ खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप लोग बातें करें, मैं ताई से मिलकर आता हूँ। ओके। वैसे आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने क्या किया है? उस दिन अगर आप सितारों को मुझसे मिलवाने के लिए ना लाती तो शायद ये सब कुछ ना हो पाता। तो आपकी किस्मत में था सालार। फिर भी उस दिन सलोन के बहाने उसे लाने और समझाने का जो रिस्क लिया था वो बहुत बड़ी बात है। जब तक एहतिशाम को सब पता है तब तक कोई रिस्क नहीं है मेरे लिए। So don't worry. सीरियसली एहतिशाम को सब पता था? जी, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती। That's amazing. That's great to know. अच्छा, अब हम लोग निकलेंगे। मैं जरा एहतिशाम को देखी। Sure, please. कुछ प्लान करें हम लोग? करें क्या? भाभी से प्लानिंग करा रहे हैं। बड़ी टाइमली प्लानिंग करती हैं, है ना भाभी? ठीक कह रही हूँ। मैं सिर्फ टाइमली ही नहीं, परफेक्टली भी करती हूँ। एग्जीक्यूशन फिर भी नहीं होती, है ना?
तुम एग्जीक्यूशन चाह रही हो? शौकत अंकल आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हुक्म दिया था तो आना पड़ा। बहरहाल इजाजत दीजिए। एक्चुअली अंकल वो सितारा की वजह से। किरण बेटा चलो, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई एम सो सॉरी। किन जाहिलों को बुला लिया तुमने? तुम्हारे खानदान वालों को बड़ी जगह जाने के मैनेज नहीं है क्या? लगता है आपको किसी के खानदान के बारे में बात करने के मैनर्स नहीं है। खानदान? शक्ल देखी अपने रिश्तेदारों की तुमने? हाँ, क्या बुराई थी उनकी शक्ल में? हम और आप जैसे तो थे। हम जैसे? फकीरों जैसे तो होलिये थे। पता नहीं कहां से मुंह उठाकर आ गए। बिल्कुल ठीक थे उनके होलिये, अच्छे लोग थे, वो सही थे। आपको क्यों लगेंगे? आप भी तो उसी की क्लास की हैं। लगता है आपको सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि बड़ों से भी बात करने की तमीज नहीं है। हाँ नहीं है, फिर अब? नानी, आप चले मेरे साथ। इन बदतमीज लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। हरकतें हैं इन लोगों की जो इनसे तमीज से बात की जाए। वे क्या कहा तुमने? माँ बाप से छुप कर बेटे का निकाह करवा लाएं। ये इज्जत के काबिल है? बस इससे आगे एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगा साहिबा। मैं तो बोलूंगी, They're all bloody hypocrites। कोई क्या कर लेगा मेरा? हाँ, ये कर सकती हूँ। बताओ क्या देखना चाहती हो तुम? और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? कौन हो? बोलो। कौन हो तुम? आसमान से आई हो? मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं चाहूँ ना तो खत्म। आज से ये पार्टनरशिप खत्म। जाओ अब यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की?
होती कौन हो ये सब कहने वाली? आप नहीं जानती मुझे? मैं ताहिर सिकंदर की बहू हूं, इनके इकलौते बेटे सालार सिकंदर की बीवी। और आपकी बेटी को तमीज नहीं है हमारे घर के बुजुर्गों से बात करने की, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये किया। तुमसे ना पार्टनरशिप खत्म, जाओ यहाँ से। कल इनका बेटा सारे पेपर्स पे सिग्नेचर करके भिजवा देगा। जाओ अब। अंकल मैं क्या अंकल? निकलो। नानी के घर चलो। नानी, इसको घर लेके जाओ। आओ बेटा। नानी से कोई नाराजगी हुई है? नहीं यार, तो फिर उन लोगों के साथ क्यों नहीं गए? हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि उन्हें किसी एक के खिलाफ तो होना था। डोंट टेल मी कि सितारा से लड़ाई हुई है। यू नो व्हाट ब्रो, मैं नानी को उसके अगेंस्ट नहीं जाने दूंगा। आए। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज ब्रो, पहले ही उसके खिलाफ बहुत लोग हैं। किन जाहिलों को बुला लिया तुमने? तुम्हारे खानदान वालों को बड़ी जगह जाने के मैनेज नहीं है क्या? शक्ल देखी अपने रिश्तेदारों की तुमने? हाँ, इन बदतमीज लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। हरकतें हैं इन लोगों की जो इनसे तमीज से बात की जाए। आप क्यों लगेंगे? आप भी तो उसी की क्लास की हैं। इससे आगे एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगा साहिबा। मैं तो बोलूंगी, They're all bloody hypocrites। कोई क्या कर लेगा मेरा? हाँ, ओ माय गॉड,
साहिबा इतनी बदतमीज है, मुझे इस बात का आइडिया भी नहीं था। और ये सब कुछ उसने मेरी माँ के साथ किया है। वैसे मॉम, आपको इस वक्त उनके साथ होना चाहिए था। ले तो गई है अपनी चहीती को, बस अब तो वही सगी है उनकी। वैसे सलार खुद क्यों नहीं गया? आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता व्हाट्स गोइंग ऑन है। मॉम, अगर आपने सितारे के खिलाफ मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया ना तो कुछ भी मत कहिएगा। सितारा के गुम होने पर तुमने मुझे फोन किया, मुझ पर भरोसा किया, मुझे अच्छा लगा। कल वापस आ जाएगी वो, लेकिन अगर आपने ये मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि जुनेद का फोन आ गया। उसने कहा तुम पहुंच रहे हो। डैड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और आप क्या बात कर रहे हैं? वो सब बस किस चीज की माफी मांगने गई है। जिस बात के लिए भी माफी मांगने गई हो, दैट इज रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आज के बाद वो किसी और से माफी नहीं मांगेगी, चाहे आपके बिजनेस में कोई नुकसान भी क्यों ना हो जाए। उसने साहिबा के साथ जो कुछ भी किया ना डैड, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन उसने कुछ और भी दावा किया वहां पे कि तुम ये पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दोगे, पेपर साइन कर दोगे। हाँ, कर दूंगा। हाउ कैन यू डू दैट? जो बिजनेस आप ओन नहीं करते, जिस पे आपका नाम तक नहीं है, आप उसको कैसे डिसॉल्व कर देंगे? प्लीज डैड, आप मुझे बिजनेस की बातों में उलझाकर फ्रेम करने की कोशिश मत कर। बेटा, मैं तुम्हें फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी ने क्या दावा किया था। That's it. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की? और तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? आप नहीं जानती मुझे? मैं ताहिर सिकंदर की बहू हूं, इनके इकलौते बेटे सलार सिकंदर की बीवी। और आपकी बेटी को तमीज नहीं है हमारे घर के बुजुर्गों से बात करने की, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये किया। तुमसे ना पार्टनरशिप खत्म, जाओ यहां से। कल इनका बेटा सारे पेपर्स पे सिग्नेचर करके भिजवा देगा। जाओ। निम्मी, ये क्या हरकत है? तुमने मुझसे झूठ बोला? बता दिया आपको आपके बेटे ने। मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें झूठ बोलकर जाने की क्या जरूरत है? अगर ना जाती तो कैसे पता चलता कि हमारी पेट में छुरा किसने घोंपा है? कौन सा छुरा? आपको पता है सलमान भाई के नाम से सितारा जो सलार से मिलने गई थी, वो मुलाकात किसने करवाई थी? भाभी ने। वही जो छुप छुप कर इनकी मुलाकातें करवाती आ रही है। पागल हो गई हो निम्मी, वो ऐसा क्यों करवाएगी? ये जाके उनसे पूछे ना। मुलाकातें वो करवा रही है और नाम हमारे भाई का खराब हो रहा है। जोया, जोया, समझती थी सिर्फ मेरा दुख बड़ा है, लेकिन यहाँ तो सब अपनी जिंदगी में परेशान है। तुम्हें कौन सा दुख लाहक हो गया इस उम्र में? उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, क्या ये तो काफी नहीं है? देखो बेटा, तुम्हारी खुशी उसकी मोहब्बत की मोहताज क्यों है आखिर? क्यों नहीं होनी चाहिए नानी?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इंसान को मुतमईन और खुश होना चाहिए अपने आप से मोहब्बत करके, बस वो काफी होता है। हमें खुश रहने के लिए किसी की मोहब्बत या किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना बेटा। खुद से मोहब्बत कैसे करते हैं नानी? बेटा खुद से जंग लड़ना बंद कर दो, खुद से मोहब्बत हो जाएगी। आपको लगता है मैं खुद से लड़ती हूँ? हाँ, दूसरों पर गुस्सा करना भी दरअसल अपने आप से जंग की अलामत होती है। बस बेटा माफ कर दो ना खुद को, अपने आप पर किस बात का गुस्सा? हाँ, समझ में नहीं आता कि उस पर भरोसा कैसे कर लिया मैंने। उसकी चाल नजर क्यों नहीं आई मुझे? मैंने सबको जलील करवा दिया नानी। बेटा वो चालाक था, तुम पे बाजी ले गया बस। भरोसा तो मैंने किया था ना नानी। हाँ, तो इस बात पर कितनी सजा दोगे खुद को तुम? हाँ, क्या करूं? तो बेटा जिसने धोखा दिया उससे बदला लो, जिसने वार किया उससे जंग करो। ये आप कह रही हैं? हाँ, तो किसी को नुकसान पहुंचाने को तो नहीं कह रही ना, पलट के वार करने को तो कह रही हूँ, तो पलटा दो वार। मतलब ये कि वो तुम्हें नीचे दिखा के रुलाने के लिए लाया है ना, तुम हंस के ऊंचा उठ के दिखा दो। वो तुम्हें जलील करना चाहता है, तुम उसको अपना मर्तबा याद दिला दो। मकाम? कौन सा मकाम नानी? मेरा तो कोई मकाम ही नहीं है। अभी तुम सबके सामने ये कह के नहीं आई हो कि तुम ताहिर सिकंदर की बहू हो? जी, और इसीलिए उनके बेटे ने मुझे आपके साथ भेज दिया। कोई बात नहीं, अगर भेज दिया तो। लेकिन तुम जब वापस जाओगी तो इस बात को, अपने मकाम को याद रखना। तो सब मेरे और भी दुश्मन हो जाएंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा कि खुद से नहीं दूसरों से जंग करो। दूसरों से जंग करने वाले रोते नहीं हैं, ना अपने मुखालिफ पर चीखते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी ये देखें। क्या है ये? अम्मी, ये जाते हुए जोया के कुछ ब्लड टेस्ट करवाए थे। भाड़ में जाए जोया की ब्लड टेस्ट। जोया! अम्मी, ये वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं जिससे पता चलता है कि आप दादी बनने वाली हैं। क्या? हाँ अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। ये देखिए अम्मी। अम्मी, आपने बुलाया मुझे?